यूके में इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स की बड़ी संख्या में वापसी ने एक नया ट्रेंड दिखा दिया है, जहां माइग्रेशन नंबर्स पिछले कई सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स यानी ओएनएस के नए डेटा के मुताबिक 2025 में यूके की नेट माइग्रेशन घटकर 1,71,000 रह गई है, जो पिछले साल के 3,31,000 के मुकाबले लगभग आधी है और 2023 के पीक से 82% कम है। इस गिरावट में सबसे बड़ा योगदान उन लोगों का रहा है जो पहले पढ़ाई या काम के लिए यूके गए थे और अब वहां से वापस लौट रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या इंडियंस की है। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। डेटा के अनुसार करीब 51,000 भारतीय जो पहले स्टडी के लिए यूके आए थे वो वापस लौट गए। इसके साथ ही 21,000 इंडियन वर्कर्स और 3,000 अदर कैटेगरीज के लोग भी देश छोड़कर चले गए। चाइनीज नेशनल्स भी बड़े स्तर पर लौटे हैं, जहां लगभग 46,000 लोग वापस गए। वहीं यूक्रेनियंस, पाकिस्तानीज और नाइजीरियंस भी टॉप डिपार्टिंग जो नेशनलिटीज हैं उनमें शामिल रहे। यानी साफ है कि यूके से बाहर जाने वालों में इंडियन सबसे आगे हैं। यूके सरकार इस गिरावट को अपनी स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज और बॉर्डर कंट्रोल पर सख्ती का असर बता रही है। लेबर गवर्नमेंट का कहना है कि जो लोग देश में योगदान दे रहे हैं उन्हें वेलकम किया जाएगा, लेकिन इमिग्रेशन सिस्टम में कंट्रोल और ऑर्डर जरूरी है। यूके होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने भी कहा कि नेट माइग्रेशन में बड़ी गिरावट आई है और ये दिखाता है कि सरकार की पॉलिसीज काम कर रही हैं। यूके में अब नई इमिग्रेशन रिफॉर्म्स पर काम हो रहा है, जिसमें लो स्किल्ड माइग्रेशन को कम करने और हाई स्किल्ड और हाई इनकम वर्कर्स को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इसके अलावा परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप के रूल्स को भी और स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, जिससे लो इनकम माइग्रेंट्स के लिए सेटलमेंट आसान नहीं रहेगा। साथ ही रेफ्यूजी प्रोटेक्शन सिस्टम में भी बदलाव किए जा रहे हैं ताकि असाइलम सीकर्स को टेम्पररी प्रोटेक्शन मिले और हालात सुधरने पर रिटर्न पर जोर दिया जा सके। लेकिन इस पूरे बदलाव के बीच यूके की राजनीति में इमिग्रेशन सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। रिफॉर्म यूके जैसे पार्टीज ने बॉर्डर कंट्रोल को लेकर दबाव बढ़ाया है और पब्लिक सेंटिमेंट्स भी इमिग्रेशन के खिलाफ सख्ती की तरफ गया है। इसी वजह से लेबर गवर्नमेंट पर भी लगातार प्रेशर है कि वो माइग्रेशन को और कंट्रोल करे। कंजर्वेटिव्स का कहना है कि इमिग्रेशन पर और सख्त एनुअल कैप लगनी चाहिए, जिससे केवल लिमिटेड हाईली स्किल्ड वर्कर्स को ही एंट्री मिले। इस बीच एक्सपर्ट्स का मानना है कि माइग्रेशन कम होने का असर यूके की इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। कई सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज और लेबर डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज में वर्कर्स की कमी हो सकती है। कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि असली इम्पैक्ट सिर्फ नंबर्स का नहीं होता, बल्कि ये देखा जाना चाहिए कि कौन लोग जा रहे हैं और कौन आ रहे हैं, क्योंकि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ डायरेक्टली अफेक्ट होती है। ओएनएस के डेटा में ये भी सामने आया कि यूके में आने वाले नॉन ईयू वर्कर्स की संख्या में 47% की गिरावट आई है। वहीं वर्क वीजाज इशुएंस में भी 17% की कमी दर्ज हुई है। दूसरी तरफ सिटीजनशिप एप्लीकेशंस में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि कई माइग्रेंट्स अब परमानेंट रिसेटलमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। यूएस सिटीजन से आने वाले सिटीजनशिप एप्लीकेशंस में भी बढ़ोतरी देखी गई है, जो पॉलिसी अनसर्टेनिटी का एक संकेत माना जा रहा है। इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए इस पूरे बदलाव का मतलब ये है कि अब यूके में अपॉर्चुनिटीज पहले जैसी आसान नहीं रही हैं। वीजा पॉलिसीज, रेजिडेंसी रूल्स और सेटलमेंट क्राइटेरिया लगातार टाइटन हो रहे हैं। ऐसे में एप्लीकेंट्स के लिए जरूरी है कि वो पहले से प्लानिंग करें, डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी रखें और पॉलिसी अपडेट्स को क्लोजली फॉलो करें, ताकि किसी भी डिले या रिजेक्शन से बचा जा सके। यूके की इमिग्रेशन स्टोरी अब सिर्फ नंबर्स की नहीं रही, बल्कि ये एक पॉलिसी शिफ्ट की कहानी बन गई है, जहां कंट्रोल, स्किल्स और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। और इसी बदलाव के बीच इंडियन कम्युनिटी सबसे बड़े प्रभावित समूह में से एक बनकर सामने आई है। तो इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में शेयर जरूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।